फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक बार फिर से बिहार स्पेशल जीके कराने वाले हैं, जो कि आपके बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 तक करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 150 क्वेश्चंस तक कराएंगे। इसमें भी टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ठीक है, किस लिए था? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो विश्व प्रसिद्ध था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 77, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सीथियंस, कुषाण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। बख्तियार खिलजी के द्वारा इनको नष्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल, रॉल्फ फिच। तो बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वो कौन था? रॉल्फ फिच था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो कौन था, उनके बारे में पूछा गया। अवंती वर्मा, वृद्धरथ, नंदीवर्धन, जालोक। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वृद्धरथ था, जो कि अशोक का बेटा था। ठीक है, अशोक सम्राट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्कंदगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, वृद्धरथ, बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे और उनके बेटा का नाम पूछा जाए तो वो वृद्धरथ थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। तो अशोक जो शिलालेख लिखे हैं उसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो की गई है पाली। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन, कहता है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो कौन ऐसा स्रोत है, ठीक है, जिसमें उपलब्ध है? दिव्यवादान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु जो थे वो कौन से वंश के थे? हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अजात शत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे शासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अजातशत्रु जो है किस राज्य को पराजित नहीं? अवंती, वज्जिनी, वैशाली, कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवंती। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? ये कहा भी जाता है कि पूरे विश्व को जो गणतंत्र दिया है सबसे पहले वो किसने दिया? बिहार ने। तो वो कहाँ से? तो इसमें 4 ऑप्शन, वैशाली, पाटलिपुत्र, स्पार्टा, एथेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो कौन सी नदी जो है सबसे अपना रास्ता जो है वो बदला है? सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके सहयोग से हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन? तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले, श्री कृष्ण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 89, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है भागलपुर और समस्तीपुर। ठीक है, दूसरा है पूर्णिया, मानभूम, जमशेदपुर, राजगीर। तो बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? वो दिया गया पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? राज्य संसाधनों को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, या फिर सामाजिक स्थिति को? तो बड़े जमींदारों की राजनीतिक जो शक्ति उसको बचाने का जो माध्यम था वो था आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय ने कब दिया था महाअधिवक्ता के पद से? 1942, 1943, 1913, 1911। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। तो पहली बैठक पटना में कब हुई थी? ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो पहला है 1921, दूसरा 1934, तीसरा ऑप्शन है 1937, उसके बाद है 1939। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908, 1909, 1907, 1911। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1908, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार, तो नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, केदार शर्मा को। तो पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या थे? शहनाई वादन थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, शहनाई वादन से। ठीक है, उससे सम। अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो यहाँ पे पूछा है किसका संपादन नहीं किया है। तो पहला बता दें कि सुधा इनका किया है, हंस, प्रभात, द मुरली। तो किसका नहीं किया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हंस का जो है पत्रिका का वो संपादन नहीं किए हैं गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो महाकवि विद्यापति जो किस युग के? आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के, प्राचीन काल के। तो ये थे मध्यकाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 750 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो कौन सी रचना था जिसके द्वारा दिनकर जी जो है प्रतिष्ठित हुए? उर्वशी, हुंकार, धूप छांव, रेणुका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेणुका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे जिसको लोकनायक कहा जाता है? तो किस पार्टी से? कांग्रेस, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिनकी पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहार के, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और बिहार के सीवान जिला के जेराडई में उनका जन्म हुआ था। तो उनका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल बिहार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है 101 नंबर क्वेश्चन कहता है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल वही जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आंदोलन के लिए। ठीक है, तो मुरलीखेर के, मुरली भर हवा के, मुरली भीत के, मुरलीधर के। तो मुरली भर हवा के थे, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दांडी मार्च के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे न तो दांडी मार्च के साथ जुड़े थे, न सविनय अवज्ञा आंदोलन के, न भारत छोड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 103 नंबर, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो कुंवर सिंह ने किस प्रांत से किया? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। तो कुंवर सिंह जो राजा थे वो जगदीशपुर के थे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध जो अंग्रेजी सेना का फौज जो सेना नायक उनके विरुद्ध नेतृत्व कर रहा था, मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन ली ग्रांड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन डनवर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? अब बताइए, कुंवर सिंह से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1857 में किसने किया था? तो बिहार से। तो कुंवर सिंह किस कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। अब उनके पिता का नाम पूछ लिया, तो उनके पिता का नाम रामबख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह, उमराव सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहबजादा सिंह।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न 107 नंबर कहता है बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रचलित कला जो है मधुबनी पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि बिहार का जो सबसे मेनली जो प्रसिद्ध पर्व है वो छठ पूजा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 100 नंबर, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार में कौन सी पेंटिंग जो है वो प्रचलित है? मधुबनी, मुगल, पिछवई, श्रीरंगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? मधुबनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराष्ट्र मेला, वैशाली मेला। तो सोनपुर का जो मेला है उनको कहा जाता है हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो अद्वितीय त्यौहार दीपावली है, छठ है, विनायक चतुर्थी है, या फिर बिहू है। ठीक है, तो हो जाएगा ये हमारा छठ ही हो जाएगा अद्वितीय त्यौहार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहू जो है वो वहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ पे? असम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? झाली, गरबा, कर्मा, या जट जटिन। तो बिहार का जो लोक नृत्य है वो क्या है? जट जटिन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य की, मधुबनी पेंटिंग की, मैथिली सिनेमा की, या फिर भोजपुरी सिनेमा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नया नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान, हेनसांग स्मारक। तो ये जो विख्यात है नया नालंदा, ठीक है, वो हेनसांग स्मारक के लिए है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि चीनी यात्री था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? गया, रांची, देव, बोध गया। तो सूर्य मंदिर जो स्थित है वो है देव में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? यानी अस्थायी बंदोबस्त। जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? ठीक है, तो किसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्र। तो एकीकृत समुदाय है, रचनात्मक क्षेत्र है, चरमपंथी समूह, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत समुदाय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 118 नंबर क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छपरा, ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर प्रश्न कहता है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था उस समय उसके राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 120 नंबर प्रश्न कहता है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो 1921, 1922, 1923, 1925। तो हजारीबाग में जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो 1921 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा चंपारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस बनर्जी। तो 1922 में जो थे वो थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1930, 1931, 1932, 1935 में। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये चौकीदारी करके विरुद्ध जो आंदोलन वो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
अगला प्रश्न है 125 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्र नाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह करने आए थे तिनकठिया, इजारादारी, जैनमीज, इनमें से कोई नहीं, तो वो था तिनकठिया के विरुद्ध। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना, शाहाबाद, भागलपुर, चंपारण। तो प्रभावती देवी जो थी वो चंपारण की थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 129 नंबर, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के कौन से नवाब थे जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद, मानिक चंद, सीताब राय, राय दुर्लभ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीताब राय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है सर जॉन सॉर। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। ठीक है, किसके लिए किया गया था? अनाज भंडारण के लिए किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह। तो यहाँ पे पूछा है पटना की, तो वैसे जगदीशपुर के थे कौन? वीर कुंवर सिंह थे राजा, जिनके पिता जो थे साहबजादा सिंह थे। हालांकि पटना के बारे में तो पीर अली खान हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा वहाबी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 1866 और 86 के बीच नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इस समय जो नील के खिलाफ विद्रोह हो रहा था वो कहाँ पे? मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण, मधुबनी एवं बेगूसराय। तो ये हो रहा था चंपारण और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, मलिक जानी को, अली मदीन को। तो ये क्या था? मलिक जानी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? 1590, 1575, 1576, इनमें से कोई नहीं। तो कहीं कहीं पे 1580 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है 1576 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था, बाद में इसको पटना। तो शेर शाह, जहांगीर, बादशाह अकबर ने, शाहजादा परवेज ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह। ठीक है, शेर शाह जो थे वो अफगानी शासक थे। इनका मकबरा कहाँ पे है? रोहतास के सासाराम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मध्यकाल के किस शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो मध्यकाल के समय में हिमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा? शेरशाह सूरी। तो ये बिहार के ही एक तरह से शासक माने जाते हैं। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो मुगलों के बाद जो ये हो गया था बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 140 नंबर क्वेश्चन कहता है सरमाट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765। तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। वो क्या था? 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं बादशाह को हराया था कब? 1539 में। कौन सा युद्ध में? चौसा के युद्ध में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मौर्य, लिच्छवी, गुप्त, नंद। तो ये था लिच्छवी। ठीक है, और यह कहाँ पे? वैशाली। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? कौशल से, विदेश से, मद्र से, वज्जी से। कौशल से भी क्या था, मद्र से भी, वज्जी से भी, लिच्छवी से भी, विदेश से नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पूछा, स्थापित नहीं किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजकुमारी चल्हना कौन थी? राजकुमारी चल्हना वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी थी, कौशल राज की पुत्री थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो वैवाहिक, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि वैवाहिक नीति अपना करके जो अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी वो था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 146 नंबर प्रश्न कहता है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो वो किला वैशाली में, राजगिरी में, अंग में, पाटलिपुत्र में। तो उन्होंने ये किला बनाया था राजगिरी में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 47 नंबर, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज, वैशाली। गिरिब्रज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 148 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो सबसे पहले किसने चयन किया था? अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क के द्वारा, उदयन द्वारा, कालाशोक के द्वारा। तो ये हो जाएगा उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो उदयन के बाद किस राजवंश का? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश। तो जो उदयन के बाद जो वंश स्थापित हुआ था वो था शिशुनाग वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 150 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। ठीक है, तो वो है इंडिका, जिसमें बिहार के बारे में भी वर्णन किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।